আন্দোলনকে ধ্বংস করে দিয়ে ভারতকে টুকরো টুকরো করে দিয়ে इंशाअल्लाह। पहले आपको सुनवाता हूं इसकी गीदड़ भपकी ये कैसे हिंदुस्तान को दे रहा, सुनिएगा। আমরা পশ্চিমবঙ্গের মমতা ব্যানার্জিকে বলবো ভারতকে টুকরো টুকরো করে দিয়ে इंशाअल्लाह এই তাওহীদি জনতা দিল। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भी उकसा रहा है, कश्मीर की मदद के लिए उकसा रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से मैं कहता हूं कि तुम कश्मीर के साथ मदद करो, कश्मीर के आजादी के लिए काम करो। कह रहा है उनकी आजादी के लिए काम करना होगा, यानी एक तरफ है पाकिस्तान और दूसरी तरफ है चाइना। प्रोफेसर ने पाकिस्तान को बांग्लादेश का असली सहयोगी बता दिया। कह रहा है कि भारत एक बहुत बड़ा खतरा है और पाकिस्तान दोस्त है। और अब एक और आ गया है, छोटा लादेन, जो भारत को खत्म करना चाहता है। सुन लिया दर्शकों आप, ये छोटा लादेन भारत पर कब्जा करने की धमकी दे रहा है। অঞ্চল থেকে এই হিন্দুত্ববাদী আন্দোলনকে ধ্বংস করে দিয়ে ভারতকে টুকরো টুকরো করে দিয়ে ये कहा जा सकता है कि रहमानी की रिहाई के बाद से भारत की टेंशन बढ़ गई है। रहमानी आतंकी संगठन अंसार उल्लाह बांग्ला टीम का चीफ है और जेल से बाहर आने के बाद रहमानी ने पहली बार एक वीडियो जारी किया और वीडियो में रहमानी भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। उसने भारत के खिलाफ ऐसी साजिश रची है कि वीडियो देखने के बाद लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश में आपने हाइलाइट्स देखी। पूरी वीडियो देखने के लिए वीडियो को 30 सेकंड आगे स्किप कर दें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब से बांग्लादेश में हसीना वाजिद की हुकूमत गई है, बांग्लादेश से ज़्यादा भारत को बांग्लादेश की फ़िक्र लाक है। और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के जो लीडर हैं जशमुद्दीन सिद्दीकी, उनकी जब से रिहाई हुई है और उसके बाद से उन्होंने जो वीडियो बयान में भारत को ललकारा है, उसके बाद भारत में मज़ीद खौफ फैल चुका है। और वो इसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तानी हुकूमत को और पाकिस्तान को दे रहे हैं कि पाकिस्तान हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहा है। इस पे इंडियन मीडिया क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। बनर्जी तक का नाम ले रहा है और बंगाल को आज़ाद करने वाला नैरेटिव बता रहा है, बरगला रहा है। पहले आपको सुनवाता हूं इसकी गीदड़ भपकी ये कैसे हिंदुस्तान को दे रहा, सुनिएगा। আমরা পশ্চিমবঙ্গের মমতা ব্যানার্জিকে বলবো আপনি বাংলাকে মোদির রাজত্ব থেকে মুক্ত করে স্বাধীনতা ঘোষণা করুন। এভাবে এই হিন্দুত্ববাদী আন্দোলনকে ধ্বংস করে দিয়ে ভারতকে টুকরো টুকরো করে দিয়ে ইনশাআল্লাহ এই তাওহীদি জনতা দিল্লির মসনদ পর্যন্ত আবার দখল করবে। सुन लिया दर्शकों आप, ये छोटा लादेन भारत पर कब्जा करने की धमकी दे रहा है, लेकिन इसे पता नहीं है जो इसने सोचा है वो कभी हो नहीं पाएगा। लेकिन सुनिए ये कैसे अपने प्लान को अंजाम देना चाहता है इस रिपोर्ट में। অঞ্চল থেকে এই হিন্দুত্ববাদী আন্দোলনকে ধ্বংস করে দিয়ে ভারতকে টুকরো টুকরো করে দিয়ে भारत और हिंदुत्व को खत्म करने की गीदड़ भपकी देने वाला यह आतंकी अपने आकाओं की शह पर उड़ रहा है। बांग्लादेश में छोटा लादेन के नाम से जाने जाने वाला यह आतंकी शायद भूल गया है कि वो जो कह रहा है वो किसके लिए कह रहा है। हिंदुत्ववादी आंदोलन के ध्वंस कर दिए। तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में आतंकियों को जेल से बाहर निकाल दिया गया है और रहमानी का बाहर आना भी उसी यूनुस सरकार की रहमत का नतीजा है। ब्लॉगर की हत्या के आरोप में आतंकी रहमानी को शेख हसीना सरकार ने सलाखों के पीछे डाला था, लेकिन अब वो बाहर आया तो भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। আমি ভারতকে সাবধান করে দিচ্ছি, খবরদার কোন নজর দিবে না। বাংলাদেশ সিকিম ভুটান নয়, বাংলাদেশ 18 কোটি মুসলিম জনতার তাওহীদি জনতার দেশ। এটা আমাদের পবিত্র ভূমি। এদিকে যদি চোখ তুলে তাকাও সে চোখ উপড়ে ফেলা হবে। छोटा लादेन के नाम से कुख्यात आतंकी जशीमुद्दीन रहमानी भारत का सबसे बड़ा दुश्मन, जो उसके जहरीले वीडियो से साफ हो चुका है। लेकिन वो जिस अंसारुल्लाह बांग्ला टीम से जुड़ा हुआ है उसकी टेरर कुंडली क्या है। अंसारुल्लाह बांग्ला टीम इस्लामी कट्टरपंथी संगठन है जिस पर 2015 में बैन लगाया गया था, जिसके बाद इसका नाम अंसार अल इस्लाम कर लिया, जो बांग्लादेश में बांग्लादेशी शाखा के तौर पर स्थापित है और रहमानी इसी अंसारुल्लाह बांग्ला टीम का चीफ है।
2017 में हसीना सरकार ने दूसरी बार संगठन पर बैन लगाया था। इस आतंकी समूह के 2013 से 2024 तक 425 आतंकी गिरफ्तार हो चुके हैं। अब जेल से बाहर आने के बाद वो फिर भारत के खिलाफ जहर उगलने की हिमाकत कर बैठा। भारत को कमजोर और तोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो भूल गया जिस बांग्लादेश में रहकर वो ये सब कर रहा है उसकी आजादी के लिए भारत ने मदद की थी, और वो जिस जमीन पर सांसें ले रहा है वो भी भारत की वजह से है। अगर वो भारत को छेड़ने की कोशिश करेगा भी तो आतंकियों के सफाई के लिए देख लिया दर्शकों आप, ये अकेला नहीं है, लेकिन इसका भारत तोड़ो प्लान क्या है, कैसे ये मदद ले रहा है, चीन से मदद ले रहा है। चिकन नेक बंद कर दो और 7 सिस्टर्स को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए कहेंगे, ये इसका प्लान है दर्शकों। लेकिन इतनी बस बर्बाद नहीं, इसका एक और प्लान है। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भी उकसा रहा है, कश्मीर की मदद के लिए उकसा रहा है, कह रहा है उनकी आजादी के लिए काम करना होगा। यानी एक तरफ है पाकिस्तान और दूसरी तरफ है चाइना। लेकिन इसके मंसूबे देखिए आप दर्शकों, इसके मंसूबे ये हैं कि भारत पर हमला करने के लिए, भारत पर साजिश रचने के लिए चीन और पाकिस्तान तक की मदद ले ले। सुनिए जरा। আমরা 7 সিস্টারকে বলে দেব, চায়নাকে বলে দেব চিকেন নেক বন্ধ করে দাও, 7 সিস্টারকে স্বাধীনতার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলো, কাশ্মীরকে বলবো তোমরা স্বাধীনতার জন্য তৈরি হও, पाकिस्तान अफगानिस्तान से मैं कहता हूं कि तुम कश्मीर के साथ मदद करो, कश्मीर के आजादी के लिए काम करो। दर्शकों, आपने इस छोटा लादेन को देख लिया और इसकी गीदड़ भपकी भी सुनी। अभी तो मैंने आपको आतंकी रहमानी को ही सुनवाया है, लेकिन ये आतंकी अकेला नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? कट्टरपंथियों की लिस्ट बहुत लंबी है और बांग्लादेश से शेख हसीना के जाते ही भारत विरोधी अपने बिलों में जो छुपे हुए थे वो बाहर आ गए। और अब ढाका यूनिवर्सिटी का ये प्रोफेसर जो आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है, प्रोफेसर ने पाकिस्तान को बांग्लादेश का असली सहयोगी। काफी हलचल बढ़ गई है। ये कहा जा सकता है कि रहमानी की रिहाई के बाद से भारत की टेंशन बढ़ गई है। यहां आपको यह भी बता दें कि रहमानी के संगठन एबीटी अल-कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट से मजबूत संबंध है। अल-कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट भारत में प्रतिबंधित है। उसने भारत को बांग्लादेश के खिलाफ किसी भी आक्रामक कार्रवाई के खिलाफ चेतावनी दी है कि अगर भारत बांग्लादेश के खिलाफ कुछ भी करता है तो भारत को टुकड़ों में बांट दिया जाएगा, और आगाह किया है कि भारत ऐसा ना करे। साथ ही साथ रहमान में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ये आपको रिपोर्ट हमने दिखाई भी, लेकिन उसके इतर आज की रिपोर्ट है। शेख हसीना के तख्ता पलट के 15 दिनों के अंदर बांग्लादेश में छोटा लादेन कहे जाने वाले जसीमुद्दीन रहमानी को जमानत देकर जेल से रिहा कर दिया गया। रहमानी आतंकी संगठन अंसार उल्लाह बांग्ला टीम का चीफ है, और जेल से बाहर आने के बाद रहमान ने पहली बार एक वीडियो जारी किया, और वीडियो में रहमानी भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। उसने भारत के खिलाफ ऐसी साजिश रची है कि वीडियो देखने के बाद लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के बाद